मैम, आप अपने स्टूडेंट्स को किसी का मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन करने के लिए बोलती होंगी, आप सिखाते होंगे उसको, तो आप भी मेरा मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन कीजिए ताकि व्यूअर्स भी खुद को जांच सके कि उनकी मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी है। तो आप मुझे भी वो क्वेश्चन पूछिए। ठीक है ना। तो हम लोग अभी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में तो बहुत सारे पॉइंट है, तो हम एक पॉइंट लेके चलेंगे, हम आपके मेमोरी चेक करें। ठीक है, तो पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी और वही आपको फिर थोड़ी देर के बाद में मैं आपको वही सवाल फिर से पूछूंगी। ठीक है, रेडी है वो आप? हाँ। ओके। तो मेरा नाम है शबनम शेख और मैं प्रोफेसर हूँ शालिनी देवी मेघे कॉलेज ऑफ नर्सिंग। मेरा नाम शबनम शेख है, मैं शालिनी ताई मेघे कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर पहले था, बाद में शालिनी ताई मेघे कॉलेज ऑफ नर्सिंग था। वेरी। तो ये इमीडिएट मेमोरी में हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में मैं आपको ये सवाल पूछूंगी कि अभी आपका रिमोट मेमोरी मुझे अगर चेक करना है तो मैं आपको पूछूंगी कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये मैं आपके साथ जो रिलेटिव है उनसे ये कंफर्म करूंगी, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो स्टेबल है या नहीं है, या करेक्ट है या नहीं है, इसके लिए मुझे आपके रिलेटिव से भी कंफर्म करना पड़ेगा। और हम लोग हेल्थ डोनेशन पे चेक कर सकते हैं, है ना, तो वो भी आपने मैं चेक करूँगी। ठीक है, कि आप बताइए मुझे, आपको ऐसे तो नहीं लगता है कोई आपसे बातें कर रहा है? तो कभी बात कर रहा है कोई, ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी ऐसा होता है कि मैं बैठा हूँ तो मम्मी की आवाज़ आ जाती है, तो मतलब मम्मी की आवाज़ आ जाती है तो मैं मम्मी से जाके पूछता हूँ मम्मी आवाज़ दी थी नहीं, ऐसा कभी कभी होता है। दिस इज नॉर्मल, बट अगर कंटिन्यू आपको आवाज़ें आ रही है, कोई आपसे बात कर रहा है ना, या फिर आपको दिखाई दे रहा है, तो दैट इज एब नॉर्मल है ना, बट दिस इज नॉर्मल। अच्छा, ये नॉर्मल है, ठीक, मतलब मेरी थोड़ी सी ठीक है। ठीक हो आप? और एक क्वेश्चन। यस, और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि पेशेंट के थॉट कैसे है ना। थॉट में कभी कभी पेशेंट को डिल्यूजन में जाता है ना, पेशेंट उसको डिल्यूजन होता है कि ऐसे लगता है कि अगर दो व्यक्ति वहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं तो उसको रहेगा कि नहीं ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा। या फिर मुझे ये लोग मारना चाहते हैं, मुझे मर्डर का प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। मतलब मैं इधर बैठा हूँ तो दो लोग कुछ भी बात कर रहे हो तो मुझे लगेगा कि मेरे बारे में है ना। उसको हमेशा ऐसे ही यस इनसिक्योरिटी रहेंगी, ऐसे ही डिल्यूजन उसको रहेगा, तो ऐसे भी हो सकता है। मुझे तो इतना ऐसा कभी होता नहीं, थोड़ा मतलब ओवरथिंक में चले जाता हूँ, नॉर्मल हो सकता है। मतलब ज़्यादा एक चीज़ के बारे में, जैसे अभी काम है, जैसे वीडियोस शूट करना है, ये सब इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच लेता हूँ। किसी को भी अपनी खुद की मेंटल हेल्थ चेक करनी होगी घर पे, तो वो कैसे कर सकता है? तो इसके लिए बहुत ही आसान है कि हमारा डेली का जो हमारा सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ठीक है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड होती है कि हम अपना ही इवैल्यूएशन कर पाए कि वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कि आज हमारा मूड कैसे है, हमारा बिहेवियर कैसे है ना। हम कहीं छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आ रहे हैं हमको, है ना, या हम हाइपर तो नहीं हो रहे हैं, तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। हमारा स्लीप कैसा है, स्लीप साइकिल कितनी देर की होनी चाहिए? स्लीप साइकिल हमारे 8 आवर्स की तो होना ही चाहिए, है ना। कंफर्टेबल स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कंफर्टेबल स्लीप होती है तो भी हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, है ना, तो हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छे से काम करना स्टार्ट होगा। कैंसर आने के बहुत से रीजंस होते हैं, तो डिप्रेशन में ऐसे कौन से रीजंस होते हैं कि उन रीजन से ही हमें नींद नहीं आती है, वो कैसे पहचाने? लोग ये देखना चाहिए कि हम कहीं ओवर थिंकिंग की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, है ना, कि जब हमको पता है कि ये चीज़ तो बहुत छोटी है, लेकिन हमने उसके लिए कहीं ज़्यादा सोचना तो नहीं स्टार्ट कर दिया है ना। और हम इसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम सेल्फ इवैल्यूएशन में हुई हमको करना है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में, कि हमको देखना है कि हमारा थिंकिंग क्या है ना, हम ज़्यादा तो थिंक नहीं कर रहे हैं, है ना, हमारा बिहेवियर कैसे है, तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। और कहीं तो हमको इसके लिए हमारा जो भी है माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दूसरा कुछ एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि लिसनिंग ऑफ म्यूजिक है ना, आपको अगर जो भी आपके हॉबीज है ना, प्लेइंग गेम्स आउटडोर और इंडोर, तो ये भी कर सकते हैं, है ना। तो ये थिंकिंग की तरफ या हमारे बिहेवियर कहीं, या फिर हमको हो रहा है कि हमको बहुत सैडनेस लग रहा है
या हमारी चिंताएं कहीं बढ़ रही है, एंजाइटी हो रही है किसी चीज़ को लेकर, है ना, तो ये हमने एक दूसरा ये होता है कि कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ को एक्सप्रेस भी करना चाहिए, दूसरे के साथ मतलब हाँ, कि शेयर करना चाहिए हमारे साथ। अगर कुछ हमको ऐसे लग रहा है तो हम लोग शेयर भी कर सकते हैं ये चीज़, जहाँ पे आपको जो ट्रस्ट करते हो आप में, तो वहाँ पे आप लोग ये शेयर कर सकते हो। कि हाँ मुझे ये थोड़ा दिक्कत होती है। अगर ज़्यादा ही 2 वीक के ऊपर जा रहा है ये सिम्टम्स, अगर हमको मंथली में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको प्रोफेशनल हेल्प की नीड रहती है, ठीक है। बट दिस इज नॉट अ डायग्नोसिस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज नॉट डायग्नोसिस, इट इज ओनली अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। और हम लोग अपना एक रूटीन जो है, हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग इसके लिए डेवलप कर सकते हैं, है ना। हमारे हैबिट को, जो बैड हैबिट है उसको हम गुड हैबिट में हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मेडिटेशन से, एक्सरसाइज है ना। हमारा एक पैटर्न बना दिया हमने कि सुबह से उठते हैं तब से तो हम लोग जब सोने जाने वाले हैं तो हमारी हेल्दी हैबिट्स क्या होना चाहिए, है ना। तो जैसे अर्ली मॉर्निंग जिम जाना, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक हमारे अंदर जो है ना, हमारे मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने के लिए हेल्प करेगी।